क्या है ज्ञानेश्वर माउली के संजीवन समाधि का रहस्य। 1972 का दौर अंधश्रद्धा निर्मूलन का था। उस वक्त उनकी दृष्टि पड़ी ज्ञानेश्वर माउली की समाधि के ऊपर। संजीवन समाधि क्या होती है यह जाने बिना ही वे डायरेक्ट आलंदी चले गए। उस समय घटी हुई घटना जाने माने साइंटिस्ट R.N. शुक्ल उन्होंने बताई वह इस तरह है। उस समय वारकरी संप्रदाय के थोर व्यक्ति हबप मामा साहेब दांडेकर थे। उन्होंने शुक्ल साहब को फोन किया कि आलंदी की समाधि उखाड़ने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन के लोग आ रहे हैं। उनका यह कहना था कि अगर ज्ञानेश्वर महाराज ने जीते जी यह समाधि ली है तो उनका शरीर वहां पे मिलेगा, नहीं तो शरीर की हड्डियां तो मिल ही जाएगी। मामा साहेब के सामने यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अब इन्हें रोकेंगे कैसे। तब शुक्ल साहब बोले, अब जो भी होगा माउली यानी ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा दृष्टि से ही होगा। दूसरे दिन का सूर्योदय हुआ। सुबह ही 250 आदमियों का ट्रक भर के पुणे से आलंदी की ओर रवाना होने के पहले ही शुक्ल साहब और मामा साहेब आलंदी पहुंचे। शुक्ल साहेब ने उनके साथ 3 मशीनें यानी मीटर्स ली थी। एक थी गिगर म्यूलर काउंटर जो एक्सरे, अल्फा, बीटा, ग्यामा नाम की किरणें या ऊर्जा उस जगह पर है या नहीं यह ढूंढ सकती है, और अगर है तो उसका रीडिंग मीटर पर दिखाती है। इस मशीन को गिगर म्यूलर स्किंटिलेशन काउंटर कहते हैं। यह मशीन संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि से 6 फुट की दूरी पर रखी गई। दूसरी मशीन या मीटर जिसे थर्मिस्टर बोलोमीटर कहते हैं, इससे अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड रेज है या नहीं यह ढूंढ के वह मीटर रीडिंग दिखाती है। यह मीटर समाधि के पास रखा गया। तीसरी मशीन जिसे फ्रीक्वेंसी मीटर कहते हैं, यह किरणें नाप लेती है। यह भी समाधि के पास रखी गई। तब तक अंधश्रद्धा के लोग, कुछ डॉक्टर, 2-3 इंग्लिश लोग नारेबाजी लगाते हुए मंदिर तक पहुंचे। सब लोगों को दरवाजे के पास ही रोका गया और उन्हें बताया कि हम जो कहते हैं वह प्रयोग आप कर लीजिए, फिर आपको जो करना है वो कर दीजिए। तब तक शुक्ला साहब ने समाधि ढकने के लिए 3 आवरण लाए। एक झिंक का, एक पीतल यानी ब्रास का और एक लोहे का था। शुक्ल साहब ने उन्होंने बताया कि एक एक ढक्कन डाल के तीनों मशीनों की रीडिंग ले लो। आप जब रीडिंग लोगे तो हम दोनों यहाँ नहीं रुकेंगे, बाहर रुकेंगे। उनमें से 10-12 आदमी आगे आए। उन्हें माउली के गाभारे में ले गए और शुक्ल साहब और मामा साहब उन्हें मीटर्स रीडिंग कैसे लेनी है यह दिखा के वे दोनों बाहर की ओर चले गए। फिर उन्होंने जैसे बताया वैसा प्रयोग इन लोगों ने किया। लोहे, पीतल और जिंक का आवरण निकालने के बाद एक ही पद्धति की रीडिंग मीटर दिखाती थी। अंदर कोई था ही नहीं, तो कांटा हिलाने का या हाथ चलाकी, जादू टोना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई मीटर को छू भी नहीं रहा था। फिर मशीन रीडिंग कैसे दिखा रही थी? रीडिंग दिखाने वाली चैतन्य लहरियां या वाइब्रेशंस कहां से आ रहे हैं, ऐसा गहन प्रश्न उन सब के मन में आया और वे सब आश्चर्यचकित रह गए। शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह प्रयोग करके उन्हें दिखाने के बाद संजीवन समाधि का मतलब उनकी समझ में आया। इस जगह निश्चित रूप से कोई चैतन्य है, ऊर्जा है, स्पंदन है, जिनका वर्णन ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में चैतन्य लहरी के नाम से किया है। इसीलिए यह मीटर्स रीडिंग दिखाती है। यह लहरियां हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उनका अस्तित्व होता है। जैसे कि एक्सरे मशीन से निकलने वाली लहरियां हम देख नहीं सकते, लेकिन उनका अस्तित्व मानना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह संत ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवन समाधि है। उसे कोई मनुष्य या विज्ञान झुटला नहीं सकता।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी अंधश्रद्धा निर्मूलन के कार्यकर्ताओं का भ्रम दूर हो गया और वे सभी लोग हर 6 महीने के बाद समाधि के दर्शन के लिए आने लगे। जो 3 फॉरेनर्स थे उनमें से एक आलंदी में रह के समाधि की सेवा करने लगा। इसके बाद फिर कभी किसी ने समाधि की ओर आक्षेप करने का धाड़स नहीं किया। वारकरी संप्रदाय के हब मामा साहेब दांडेकर ने इन सभी लोगों को फिर से समझाया कि जब कोई साधु या संत संजीवन समाधि लेता है तो वह योग शास्त्र के अनुसार पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। हमारा शरीर पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश इन पंच महाभूतों से निर्मित है। जब साधु संजीवन समाधि लेता है तो वह सजग होता है, फिर वह निर्विकल्प अवस्था में चला जाता है और फिर निर्देही बन जाता है। निर्देही का अर्थ है हमारे अंदर के पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश इन तत्वों का ब्रह्मांड के पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश इन तत्वों में एकाकारिता प्राप्त करना या विलीन हो जाना। इसलिए समाधि की जगह कुछ भी शेष नहीं रहता, सिर्फ ऊर्जा रूपी चैतन्य लहरियां या वाइब्रेशंस जाने जा सकते हैं और हम इन्हें अनुभव कर सकते हैं। Please subscribe my YouTube channel Sahaj Bodh. Like, share and subscribe.